आज मैं आपको ध्यान के बारे में बताना चाहूँगी कि ध्यान हमें क्यों करना चाहिए, क्यों हमें मेडिटेशन करना चाहिए। जैसे मोबाइल की बैटरी लो हो जाती है तो हम मोबाइल को चार्ज करते हैं तो पूरा दिन हमारा मोबाइल चलता है। वैसे ही हमारी बॉडी प्राण ऊर्जा से चलती है। हम वो विश्व शक्ति लेते हैं, ब्रह्मांड की प्राण ऊर्जा लेते हैं, तभी हमारा पूरा दिन अच्छा जाता है। तो वैसे तो हम ये प्राण ऊर्जा जब हम सोते हैं तब हम लेते ही हैं, लेकिन अवेयरनेस के साथ हमने कभी नहीं लिया। तो ये प्राण ऊर्जा, ये शक्ति क्यों ज़रूरी है? क्योंकि जब हम नेगेटिव सोचते हैं, हम नेगेटिव में रहते हैं, हमारे आसपास नेगेटिव एटमॉस्फेयर होता है, कहीं घर पे हो या फिर बाहर हो, ऑफिस में हो, स्कूल में हो, कॉलेजेस में हो, कोई भी जगह आप जाते हो तो वहाँ नेगेटिविटी होती ही है। क्योंकि हम लोगों को बचपन से सिखाया नहीं है अवेयरनेस के साथ जीना, कि हमारे लिए कौन सा फूड अच्छा है, हमारे लिए ध्यान क्यों ज़रूरी है, कैसे ध्यान करना है, हम हम क्या सोचें तो हमारा पूरा दिन अच्छा जाए, कैसी थॉट पैटर्न होनी चाहिए। तो वो सब हमें बचपन से नहीं सिखाया, क्योंकि हमारे पेरेंट्स ने भी ये नहीं सीखा है, तो हम कैसे सीखेंगे। तो अभी के टाइम में हमें अपने आप को अवेयरनेस के साथ जीना है, अच्छी डाइट करनी है, अच्छा पॉजिटिव सोचना है, अच्छी लाइफस्टाइल बनानी है। तो अच्छी लाइफस्टाइल के लिए, हेल्दी रहने के लिए, हमारा माइंड को हमें हेल्दी रखना है, बॉडी को हेल्दी रखना है, सोल को हेल्दी रखना है। तो हमें अपने बॉडी, सोल और माइंड को हमें क्या देना चाहिए? तो मेडिटेशन देना चाहिए, उसको खाना अच्छा देना चाहिए। जैसे हम खाने, पेट भरने के लिए हम खाना खाते हैं, वैसे ही हमारी सोल को हमें ध्यान करके उसको हमें चार्ज रखना पड़ता है। क्योंकि जब हम ध्यान करते हैं तो हमारी माइंड, बॉडी, वो सब रिलैक्स हो जाता है, और जो प्राण ऊर्जा है, जो विश्व शक्ति है, वो हमारे भीतर सही तरह से फ्लो करना शुरू हो जाती है। क्योंकि जब हम गुस्से में होते हैं, नेगेटिव सोचते हैं, हेल्दी फूड नहीं खाते हैं, हमको पता है फिर भी हम तला हुआ खाना खाते हैं। क्योंकि तला हुआ खाना आप बाहर देखोगे कि वो लोग एक ही तेल में बार बार वो तल के हमको खाना देते हैं। तो वो हमारी हेल्थ के लिए सही नहीं है, क्योंकि उससे हमारा कोलेस्ट्रॉल भी बढ़ता है, बीपी का प्रॉब्लम होता है, नसें जम जाती है, हार्ट अटैक आता है, स्ट्रोक आता है। तो ये सब धीरे धीरे होना स्टार्ट हो जाता है, और ये खाने की वजह से तो होता ही है, लेकिन जो हम पूरा दिन जो सोचते हैं उससे भी हमारी प्राण ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, हमारी ऊर्जा वेस्ट हो जाती है, इसीलिए हम ज़्यादा थक जाते हैं। आपने देखा होगा कि आपने कुछ भी काम नहीं किया है, आपने कोई काम नहीं किया है, लेकिन आप जब बहुत सारा सोच 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 के अपना दिमाग हिला देते हो, उससे आपकी प्राण ऊर्जा वेस्ट हो जाती है। इसीलिए आप अपने को थकावट सी महसूस करते हो, आपकी एनर्जी ड्रेन हो जाती है। तो अपनी एनर्जी को हाई रखने के लिए, अपनी वाइब्रेशन को बढ़ाने के लिए, हमें सबसे पहले, जब भी हम सुबह उठते हैं मॉर्निंग में, चाहे आप 6 बजे उठो, 5 बजे उठो या फिर 7 बजे उठो, तो मेडिटेशन पहले करना चाहिए।
क्योंकि आपका पूरा दिन फिर अच्छा जाता है, पूरा दिन आपकी बॉडी चार्ज रहती है। जैसे हम सुबह मोबाइल को चार्ज करते हैं वैसे हमें अपनी बॉडी को भी चार्ज करना है, क्योंकि सबसे पहले हमें सपोर्ट कौन करेगा? तो हमारी बॉडी करेगी, कोई और नहीं करेगा। अगर हम अपनी बॉडी को अच्छी तरह से बॉडी का ध्यान नहीं रखेंगे तो और कौन रखेगा? क्योंकि जब भी आप बीमार होते हो तो आपके साथ आप खुद होते हो और कोई नहीं होता आपके साथ। तो इसीलिए हमें अपनी हेल्थ पे पहली प्रायोरिटी अपनी हेल्थ की लेनी चाहिए, क्योंकि सबसे पहले हेल्थ पे हमें काम करना है। फिर जो हमारा गोल है, जो हम इस दुनिया में आए हैं, इस पृथ्वी पे आए हैं, तो हमें क्या चाहिए, हम क्यों आए हैं, हमें क्या करना है, तो उस गोल पे भी हमें फोकस करना है। हमें अपने बच्चों का ध्यान रखना है, अपने फैमिली का ध्यान रखना है। तो वो हम कैसे करेंगे? तो मेडिटेशन करके बहुत सारा ऐसा बेनिफिट मिलता है, लेकिन मेडिटेशन और ध्यान करने के लिए हमें एक अच्छा टीचर चाहिए। क्योंकि अभी आपने देखा होगा कि बहुत सारे लोग मेडिटेशन सिखाते हैं, यूट्यूब पे मेडिटेशन रखते हैं, म्यूज़िक रखते हैं, लेकिन मेडिटेशन कैसे करना है, उससे पहले हमें क्या प्रिपरेशन करनी है, मेडिटेशन करने जब हम करते हैं तो क्या ध्यान रखना है। और ये बहुत ही ईजी है, ऐसा नहीं है कि ये बहुत हार्ड है। क्योंकि कई लोग पूछते हैं कि मैडम हम जब भी मेडिटेशन करते हैं तो हमें बहुत सारा विचार आते हैं, हमें ब्रेन में बहुत सारा थॉट चलता है हमारे दिमाग में। तो वो चलता ही है क्योंकि हमने पहले ये किया नहीं है। अब जब हम अचानक हम करने बैठेंगे सडनली मेडिटेशन, तो वो आएंगे ही, क्योंकि वो सब आपके अंदर भरा हुआ है कचरा। तो वो जब कचरा बाहर निकलता है धीरे धीरे धीरे, तो वो सामने वो सब थॉट आते ही है, आते ही है, लेकिन उसको आने देना है। और जब एक टाइम आएगा तो वो अपने आप वो थॉट बंद हो जाएंगे। उसको रोकना नहीं है, उसको ज़बरदस्ती आपको रोकना नहीं है। तो हम ऐसे मेडिटेशन को हम गाइड करते हैं आगे। आपको जो भी सिचुएशन आती है जब आप मेडिटेशन करते हो, तो हम धीरे धीरे उसको गाइडेंस करके मेडिटेशन को हम सिखाते हैं कि कैसे आपको प्रॉपर करना चाहिए। और जब आप मेडिटेशन में आगे जाते हो तब आपको अपने लिए सही गाइडेंस मिलना भी शुरू हो जाता है। क्योंकि हम जब कंफ्यूज होते हैं, कई जगह स्टक हो जाते हैं, तो हमें जो भी हमारे मन में क्वेश्चन होता है, हमें वो आंसर चाहिए, तो हम किसी की हेल्प लेके, कहीं रीडिंग करवा के, एस्ट्रोलॉजर को हम अपनी कुंडली दिखाते हैं। तो अलग अलग जगहों पे जाके जो हम डिसीज़न ले नहीं पा रहे हैं कि हम क्या करें, ये सिचुएशन है, हम फंस गए हैं, हम कैसे बाहर निकले, तो वो जो गाइडेंस है वो सब हमारे अंदर से आना शुरू हो जाती है। और वो 100% सही गाइडेंस होती है। सिर्फ आपको अपने पे ट्रस्ट करना है। जब खुद आप अपने पे ट्रस्ट करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको 100% अंदर से सही गाइडेंस आना शुरू हो जाएगा, अपने आप से आप जुड़ जाओगे। क्योंकि मेडिटेशन यही है कि हमें अपने आप से जुड़ना है। कई लोगों का ऐसा अलग अलग विचार होता है, रीज़न होता है कि हमें मेडिटेशन इसीलिए करना है क्योंकि हमें अपने लव वन से बात करनी है, किसी को अपने गॉड से बात करनी होती, किसी को अपने गुरु से बात करनी होती है। तो एक्चुअल में जो मेडिटेशन है, ध्यान है, वो क्यों हमें करना है? क्योंकि हमें अपने आप से कनेक्ट होना है। क्योंकि हम ये पृथ्वी पर आए हैं तो हम ये भूल गए हैं कि हम किस लिए आए हैं। कि जो पूरा यूनिवर्स जितना बाहर है वो सारा सब हमारे अंदर है।
चाहे वो ग्रह हो, नक्षत्र हो, बहुत सारे स्टार्स, गैलेक्सी, वो सब जो बाहर है वो सारे अंदर है। तो जो वो जब हम अपने आप से कनेक्ट होते हैं तो इनर गाइडेंस आना शुरू हो जाती है। अलग अलग स्टार सिस्टम से हम कनेक्ट होते हैं, हमें जानकारियाँ मिलना शुरू हो जाती है। तो आपको भी उस टाइम जब गाइडेंस आएगी तो आपको भी ऐसा लगेगा कि मेरे साथ क्या हो रहा है, क्योंकि आपने ये पहले अनुभव नहीं किया है। तो जैसे कि पहले ऐसा होता था कि ये सब करने के लिए लोग हिमालय जाते थे, संन्यास लेते थे, तप करते थे, तब जाके उनको ये सब मिलता था, ये सारी विद्याएं थी जो मिलती थी। लेकिन ऐसा नहीं है। आप घर में बैठ के भी मेडिटेशन कर सकते हो, संसार में रह के भी कर सकते हो, लेकिन आपको अपने लिए टाइम निकालना है। जब आप अपने लिए टाइम निकालते हो तो जो वो पूरा यूनिवर्स है, जो डिवाइन एनर्जी है, जो गॉड्स है, जो लाइट है, जो शिवा की एनर्जी है, वो सब आपको गाइड करना शुरू कर देगी, आपको सपोर्ट करना शुरू कर देगी। वो कब करेगी? जब आप खुद अपने लिए टाइम निकालोगे, अब ध्यान करना स्टार्ट करोगे, तब वो सारा जो डिवाइन एनर्जी है, यूनिवर्स है, वो आपको सपोर्ट करना स्टार्ट कर देगा। और आप खुद देखोगे कि आसपास आपको उनकी सपोर्ट भी महसूस होगी। आपको वो एंजल नंबर दिखने शुरू हो जाएंगे, जैसे 1111, 333, 444, ऐसे नंबर्स होते हैं। जब आप अपनी सोल के लिए ग्रोथ करना स्टार्ट कर दोगे तो आपको ऐसे गाइडेंस आना भी स्टार्ट हो जाएगा। तो ये बहुत ही बेनिफिट है, इसमें कोई नुकसान नहीं है, लेकिन इसमें प्रॉपर गाइडेंस चाहिए हमें मेडिटेशन करने के लिए। तो अगर आप सीखना चाहते हैं कि हम ध्यान कैसे करें, मेडिटेशन कैसे करें, सही गाइडेंस चाहिए, तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हो। और हमने ये हमारा जो कांटेक्ट नंबर है नीचे हम लिंक में शेयर कर रहे हैं। तो जब भी आप चाहो आपको डिवाइन कॉल आएगा कि अंदर से कि मुझे करना है, तब हमें कॉल करना। हम आपको अच्छी तरह से प्रॉपर गाइडेंस के साथ मेडिटेशन सिखाएंगे।